गौरप्रभ नाम का वह बालक आया और गौरप्रभ नाम के बालक ने परीक्षित को बताया कि तुम्हें समिक के बेटे श्रृंगी ने श्राप दे दिया है, तक्षक के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। मुनिशाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, मुनिशाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, मुनिशाप जो दीन्हा दीना देना, मुनिशाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परमानुग्रह मैं माना। परमानुग्रह संत महात्माओं का अनुग्रह है कि उन्होंने हमें श्राप दे दिया। ये उनका प्रेम है कि उन्होंने मुझे श्राप दिया, अच्छा किया। उसी समय संन्यास ले लेते हैं और संन्यास लेकर के परीक्षित जी गंगा जी के तट पर पहुंचे। श्री सुखदेव जी आए, परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया। प्रश्न किया है परीक्षित जी ने, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए प्रभु? मरने वाले व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए प्रभु? हे परमात्मा क्या कर? महाराज सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। प्रश्न सुनकर के ही प्रसन्न होते हैं। वर्याने सते प्रश्न कृतो लोकहृतं नृपः, वर्याने। बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया परीक्षित तुमने। आत्मवित सम्मतः, तुम्हारे प्रश्न का चिंतन करे जीव तो आत्म उत्थान हो सकता है, इसमें विस्मय नहीं है। और अगर इसे तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर कोई सुन ले तो श्रोतव्यादिषु यह परः, तो उस परम तत्व को ठीक ठीक प्राप्त कर सकता है अगर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर सुन ले तो। रहना नहीं, रहना नहीं, देश वीरान, रहना नहीं देश वीरान, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना।
यह संसार झार और झंकर, यह संसार झार और झंकर, यह संसार झार और झांकर, 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 आग लगे जल जाना है, आग लगे जल जाए, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना। यह संसार कांटों की बाड़ी, यह संसार कांटों की बाड़ी, यह संसार कांटों की बाड़ी, यह संसार कांटों की यह संसार कांटों की बारी, यह संसार कांटों की बारी, उलझे उलझे मर जाए, उलझे उलझे मर जाए, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, साधो 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 कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, सद्गुरु नाम ठिकाना है, सद्गुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश
गड़बड़ करेंगे तो कह लो 3000 कह लो अपने मुंह खराब हे राजा, यह शरीर हमें मिला है, जब तक जीवन रहे भगवान का चिंतन करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का नामानुवाद लें। यद कीर्तनम यद स्मरणम यद क्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद हरणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। महाराज, ये जीवन मिला है भगवान का संकीर्तन करने के लिए, ये शरीर मिला है भगवान का संकीर्तन करने के लिए। महाराज, कुकर सुकर भी पेट भरते हैं, वो भी पेट भरे हम भी पेट भरे, वो भी बच्चा पैदा करे हम भी बच्चा पैदा करें, अरे उसको भी थोड़ी समझ है। महाराज, उन जानवरों को भी समझ है, हमें भी समझ है, अंतर क्या है? उन जानवरों में और हम में अंतर क्या है? राजा, उन जानवरों में और हम मानवों में अंतर बस इतना ही है, नावै संकीर्तन। वे जानवर संकीर्तन नहीं कर सकते, वे जानवर किसी सत्संग में बैठ नहीं सकते, वे जानवर किसी सत्संग का हिस्सा नहीं बन सकते। यद कीर्तनम यद स्मरणम, पल पल क्षण भगवान को याद रखो और हमेशा ये स्मरण रहे, एक दिन मरना है। हम में से कितने लोग हैं जो ये याद रखते हैं कि हमें मरना भी है? महाराज, हम और आप अगर ये याद रखें कि हमें एक दिन मरना है, तो हमसे कोई अपराध नहीं बन पाएगा, हम अपराध नहीं करेंगे। रहना नहीं देश वीरान, ये देश अपना नहीं है, यहाँ से जाना होगा, यहाँ से जाना है। इसलिए जिसके घर जाना है उसको याद करना है, उसको पुकारते रहना है। यदि क्षणम यदि वंदन, हमेशा उसकी वंदना करते हैं। और जब मौका मिले कहीं सत्संग में जाकर के उनके प्रवचन का श्रवण करें, कथा को श्रवण करें। महाराज, लोकस्य सदियो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। महाराज, हमेशा उन सुभद्रा के भाई का वंदन करते रहिए, उन परमात्मा का कीर्ति का गान करते रहिए। देव देव नमस्ते अस्तु भूत भाव, उस भूत भावन भगवान का हमेशा यजन करते रहिए। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन् माया दुर्जया दुर्वन्ति जगद्गुरु। ये शरीर हमें मिला है कि अंत में मरने के बाद, महाराज, शरीर छूटने के बाद उस जगत गुरु के शरीर से जाकर मिल जाए, उस परमात्मा उस ब्रह्म से जाकर के मिल जाए। ये शरीर इसलिए मिला है। वेद पढ़ते हैं एक ही बात कि बस उससे मिलना है, यज्ञ करते हैं बस एक ही कारण कि उसको प्राप्त कर लेना है, तपस्या करते हैं, उद्देश्य बस एक ही है, उसी ब्रह्म को प्राप्त करना है। महाराज, जगत का ज्ञान वही ज्ञान सच्चा है जो हमें उन तक पहुंचा दे। गति मति वही है महाराज जो उनको प्राप्त करा दे। नारायण परावेदा, नारायण परावेदा, नारायणांगजा, नारायण परालोका, नारायण परामखा, नारायण परायोगा, नारायण परम तपः,
नारायण परम ज्ञानम नारायण परम गति। भगवान श्री नारायण को ही प्राप्त करना सदगति कही गई। महाराज श्री सुखदेव जी ने फिर भागवत जी के लक्षण बताए। भागवत जी के 10 लक्षण हैं। 10 लक्षण की चर्चा सुखदेव जी ने परीक्षित जी के सामने किया। 10 लक्षण की चर्चा सुखदेव जी ने परीक्षित जी के सामने किया है। हे राजा, जो कथा तुम सुन रहे हो उसके 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, अनुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये किसी महापुराण के 10 लक्षण हैं। महाराज, महापुराण वही होगा जिसमें 10 लक्षण होंगे, 10 बात। और जिस पुराण में ये 10 लक्षण नहीं है वह पुराण हो सकता है, वह पुराण हो सकता है, लेकिन वह महापुराण नहीं हो सकता। महापुराण के 10 लक्षण हैं। महाराज आगे सुखदेव जी ने परीक्षित जी से भगवान की अद्भुत कथा का वर्णन किया। हे राजा, जब जगत में कुछ भी नहीं था तब वे परमात्मा अकेले, वो जगत के नियंता, वो जगत के मालिक, सबका पालन पोषण करने वाले, सबको संहार, सबका संहार करने वाले वे परम पिता परमेश्वर। बस एक वही सत्ता विद्यमान थे, उसके सिवा जगत में जब कुछ भी नहीं था। एक बार उनके मन में विचार आया राजा कि अब मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्यामी, अब मैं एक से अनेक हो जाऊं। महाराज, और फिर उस परमात्मा ने एक से अनेक होने का चिंतन किया। वेद कहती है, भगवती श्रुति कहती है, वेद को हम लोग श्रुति भी कहते हैं। महाराज, भगवती श्रुति कहती है, सा एकाकी न रमन्ते, उस ब्रह्म को अकेले मन नहीं लगता। सा यानी वह ब्रह्म एकाकी न रमन्ते, उसको अकेले मन नहीं लगा करता है। महाराज, सो उस ब्रह्म ने विचार किया, अब मैं एक से अनेक हो जाऊं। और फिर उन्होंने कई तत्वों की रचना की। वे तत्व एक जगह आकर के एकत्रित हुए, पिंड का रूप लिया, एक अंड का रूप ले लिया। महाराज, सामने बातचीत मत करना बेटा। उन तत्वों ने एक अंड का निर्माण किया। तत्वों से मिला हुआ वह पिंड, वह अंड हजारों हजार वर्षों तक यूं ही भटकता रहा। परमात्मा ने देखा, उस ब्रह्म ने देखा, महाराज इस पिंड में, इस अंड में कोई हलचल नहीं है। तो ब्रह्म ने उस अंड में प्रवेश किया। उस परमात्मा ने, उस ब्रह्म ने उस अंड में प्रवेश किया। ब्रह्म अंड में प्रवेश हुआ, सो महाराज उस अंड में जीवन का संचार हो गया। हमारे अंदर जीवन है इसलिए कि वह परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। जब तक वह परमात्मा हमारे अंदर रहते हैं तब तक हम जीवंत रहते हैं। और जैसे ही वह परमात्मा हमारे शरीर से निकल जाता है हम शरीरधारी शव हो जाते हैं। ठीक वैसे ही वह परमात्मा, वह ब्रह्म अंड में प्रवेश करता है। जगत में सृजन शुरू हो गया, जगत में जीवन शुरू हो गया, क्योंकि परमात्मा से ही, उस ब्रह्म से ही जीवन है। जीवन के सृजन करता जब अंड में प्रवेश करते हैं तो उस अंड का नाम ब्रह्मांड पड़ा। महाराज, और फिर जल के अथाह में कहीं भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से एक कमल खिला और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। महाराज,
ब्रह्मा जी कमल दल के ऊपर प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैं कौन हूं, मैं किधर से आया। अपने आप को और अपने बीज को ढूंढने लगे, अपने मूल को ढूंढने लगे। बरसों बरस बीत गए, कुछ पता नहीं चला। आकाशवाणी हुई, वर्णमाला के 2 अक्षर ता और प। समझ गए तपस्या की आज्ञा हुई है। महाराज तप की बात विचार कर लिया। महाराज ब्रह्मा जी मौन हो जाते हैं। हजारों हजार वर्ष तक ब्रह्मा जी मौन रहे। मौन से बड़ा कोई तप नहीं कहा गया। परमात्मा प्रकट हुए, नेत्र खोलो। ब्रह्मा जी ने कहा, आप कौन हैं? ब्रह्मा जी ने पूछा, आप कौन? परम पिता ने कहा, मैं तेरा पिता था, मैं तेरा पिता। बोले मैं कौन? आप पिता हैं तो मैं कौन? बोले तुम मेरे बेटा हो, तुम मेरे पुत्र हो। मैं ब्रह्म हूं, तू मेरा बेटा है, इसलिए तू ब्रह्मा है। तू ब्रह्म का पुत्र है, इसलिए ब्रह्मा है। ब्रह्म का पुत्र है, सो तू ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। आपने मेरा सृजन किया है, मेरे लिए क्या आज्ञा है पिताजी, आप बताइए। ब्रह्म ने कहा, आप सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा, पिताजी क्षमा करना, मैं सृष्टि का सृजन करने लग जाऊंगा तो मुझे यह अभिमान हो जाएगा, मुझे यह मान हो जाएगा कि मैंने ही जगत को बनाया है, मैंने ही जगत की सृष्टि की है, और मैं अपने आप को ही कर्ता मानने लग जाऊंगा। जगत को बनाने वाला मैं ही हूं। मुझे बड़ा कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस मान में फंस जाऊं। तब भगवान परमपिता श्री हरि नारायण ने कहा, मैं तुम्हें 4 श्लोक बताता हूं। इन 4 श्लोकों का चिंतन करना। इस 4 श्लोकों का चिंतन करते रहोगे तो तुम्हें मेरी माया नहीं व्याप्त। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम। ब्रह्मा, हे पुत्र, जब जगत में कुछ भी नहीं होता है तब मैं ही होता हूं, और जब जगत में सब चीज रहता है तब भी मैं ही रहता हूं। सृष्टि के आदि में अंत में मैं ही रहता हूं, और सृष्टि जब विद्यमान रहती है मैं ही रहता हूं। मुझसे परे इस जगत में कुछ भी नहीं है। नान्यद यद सद सत परम, इससे परे और कुछ है ही नहीं। महाराज ब्रह्मा जी को आज्ञा देकर के परमात्मा वहां से ध्यान हुए, और फिर ब्रह्मा जी ने अपने पिता की आज्ञा प्राप्त करने के बाद मन से मानसिक सृष्टि की, और मानसिक सृष्टि कर महाराज उन्होंने अपने बेटों को जन्म दिया। मानसिक सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी ने मन से सनक सनंदन और सनत कुमार को जन्म दिया। जगत के महाराज पहले बेटा भगवान के कौन हुए? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के बड़े बेटा कौन हुए? ये 4 भाई, सनक सनंदन सनातन, जिनको सनत कुमार जी कहते हैं। महाराज ये भगवान के अवतार भी कहे गए, सनकादिक कुमार भगवान के अवतार भी कहे गए हैं। महाराज ध्यान दीजिएगा, ठीक ठीक कथा को सुनेंगे समझेंगे तब जीवन समझ में आएगा। अभी सृष्टि शुरू हो रही है। अभी महाराज न हमारा बच्चा है, ना आपका बच्चा है, ना इसका बच्चा है, ना उसका बच्चा है। अभी तो सिर्फ ब्रह्म का बच्चा है। ब्रह्म का पहला बच्चा ब्रह्मा हुआ। अब ब्रह्मा का पहला 4 बच्चा हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये 4 बच्चे हुए, यानी ब्रह्मा जी का पहला जो 4 बच्चा हुआ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी ने अपने बेटे को आज्ञा दी, रे बच्चों जाओ, मुझे मेरे सृष्टि के विस्तार करने में सहयोग करो।
मैं जो करता हूं, मैं सृष्टि का विस्तार कर रहा हूं, सृजन कर रहा हूं, सृष्टि विस्तार करने में मेरा सहयोग करो। तो ब्रह्मा के बेटों ने महाराज मना कर दिया। ब्रह्मा के बेटों ने ब्रह्मा जी को मना कर दिया। तो पिता ब्रह्मा को बड़ा क्रोध आ गया। ध्यान दीजिए, तो रो बेटा, जब बात नहीं मान रहा है, कोई गड़बड़ बात है? यहाँ तो ब्रह्मा ही बेटा बात नहीं मान रहा, यहाँ तो ब्रह्मा का ही बेटा बात नहीं मान रहा। ये जगत तो ऐसा ही है महाराज, इसलिए खेद नहीं करना, खेद नहीं करना, बड़ा दुखी नहीं होना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अभी जनऊ उतरी कपड़ा हटी ले, मैं याद आ गई एक चाची हूं ना, समरा कर खबर भेज देंगे। देखिए एक बात तो तय है, जगत में माँ चाची, इससे और कोई आपका ख्याल रखने वाला हो ही नहीं सकता। माँ माँ होती है, ऐसा माँ माँ होती है। राजेश भैया को माता जी होना चाहिए, खबर भेजवा देते, उनका जाके कपड़ा टोकते हो महाराज। अब तो चाची कपड़ा देहो राखे लगल बिहार हो कन्या डर लागे तो राशि से डर नहीं लगवा कहो महाराज। तभी गमछी पहन के घूमते थे, एक गमछी ऊपर रहता था, एक गमछी नीचे रहती थी। गमछी में जीवन बीत गया है। अब तो बूढ़ो हो गए, अब तो बूढ़े हो गए, लेकिन तैयार तो हम कलो चाचे तो संभाले लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ जब कहे बात मान लीजिए, तुरंत मान लीजिए, विलंब मत कीजिए। और बात मानना सीख जाइएगा तो, बात मानना सीख जाइएगा तो सज जाएगा, सज जाएगा। माँ जो कहती है, माँ जो कहती है, माँ जो बिगड़ती है, माँ बिगड़ करके भी आपको संभाल लेती है, आपको सजा देती है, आपको सजा देती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 4 बेटों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। बेटों को आज्ञा की सृष्टि के काम में मेरा सहयोग करो। बेटे ने मना कर दिया, हमें ये पचड़ा में नहीं फंसे बुला छिए, हमरा भगवान की भक्ति करना, हमको भगवान की भक्ति करनी है। महाराज इनको बड़ा क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम इसी तरह छोटे से 8 वर्ष के बालक ही बन करके आजीवन रहना, तुम बड़े हो ही नहीं पाओगे। महाराज तुम बड़े नहीं हो पाओगे। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या नजर तो आ रहा है बाप गुस्सा आया, नजर आ रहा है बाप गुस्सा आया, लेकिन गुरु गुस्सा था, माँ गुस्सा था, बाप गुस्सा था। माँ बाप का गुस्सा बना देता है, माँ बाप का गुस्सा आपको संवार देता है। साहब यहाँ ब्रह्मा जी गुस्साए, श्राप दिया, उनकी गाली मंत्र है, उनकी गाली भी आशीर्वाद है। साहब माँ बाप की गाली भी आशीर्वाद है। समझने वाला चाहिए महाराज, समझने वाला चाहिए। और जैसे ही सनत कुमार जी को श्राप दिया उनके पिताजी ने कि तुम आजीवन, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम जीवित रहोगे, लेकिन 8 वर्ष के बच्चा ही बन करके रहोगे। चारों भाइयों ने पिता के चरणों में प्रणाम किया, जय जय पिताजी। तो हम तुमसे श्राप की दिला तो आशीर्वाद दे दिया। भगवान को पाने के लिए बड़ा होना आवश्यक नहीं है। भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हृदय का व्यक्ति को बच्चा ही रहना चाहिए, हृदय का बच्चा ही रहना चाहिए। और आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, यह श्राप नहीं है। अब तो और हृदय से भक्ति करूंगा, क्योंकि हमसे बालपन जाएगा नहीं। अब ये बालपन हटेगा नहीं, ये बालकपन रहेगा ही रहेगा। मुझ में निश्चलता रहेगी, हम में कोई छल आएगा नहीं, तो मेरी भक्ति पक्की रहेगी। महाराज
पिता के गाली में, पिता के डांट में भी सनत कुमार के चारों भाइयों ने वरदान भेज दिया और वो सत्य में वरदान हुआ। जिस समय ब्रह्मा जी क्रोधित हुए थे, जिस समय ब्रह्मा जी क्रोधित हुए थे महाराज, उस समय भृकुटी के मध्य से, ब्रह्मा जी के भृकुटी के मध्य से कुछ गिरा था। उसको ये समझ लें कि जब गोसाई छे तो गर्मी बहुत उत्पन्न हो जाए, जब गोसाई छे तो शरीर में गर्मी बहुत बढ़ी जाए छे। अब गर्मी जैसे बढ़ता है तो महाराज कुछ पसीने के बूंद टपक जाते हैं, और जो गर्मी से गुस्से के कारण महाराज नील लोहित सा कुछ गिरा, नीला सा लोहे का जैसा कुछ गिरा महाराज। गुस्से के कारण, रौद्र के कारण, रुद्रता के कारण जो नील लोहित वहां से महाराज भूमध्य से गिरा, वहां उस जगह एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा रुद्र, जिसका नाम पड़ा रुद्र। महाराज क्रोध आने से नील लोहित रुद्र पैदा हुए, और फिर ये जैसे ही जन्म लेते हैं भगवान रुद्र ने कहा, हे पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्र हम तुम्हारे लिए रुद्राणी भी प्रकट करते हैं। 11 रुद्र हुए, 11 रुद्रानियां हुई, सबको साथ दिया और कहा जाओ तुम लोग मिलकर के सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि के विस्तार करने में मेरा सहयोग करो। ये दोनों मिलकर के सृष्टि विस्तार करने गए। महाराज रुद्र और रुद्राणी मिलकर के सृष्टि विस्तार करने लगे तो सिर्फ भूत प्रेतों की सृष्टि करने लगे, भूत प्रेतों की सृष्टि होने लगी, जगत भूत प्रेतों से भरने लग गया। महाराज ब्रह्मा जी ने रुद्रों को जाकर के रोका, अब रुक जाइए। रुद्रों ने कहा रुक जाने के लिए कहते हैं तो फिर हम काम क्या करेंगे, हमारे लिए काम बतलाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब जाकर के तुम तपस्या करो। रुद्र बड़े प्रसन्न हो गए, हम भी यही चाहते थे कि तपस्या करूं। महाराज ये सब जाकर के तपस्या करने लगते हैं, और फिर ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि पुनः आरंभ रखी। महाराज ब्रह्मा जी ने फिर अपने मन से बहुत सारे संत महात्माओं को प्रकट किया। मरीचिस्त अंगिरसौ पुलस्तस्यः पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दशश्च दशमस्तत्र नारदः। अपने भिन्न भिन्न अंगों से, अपने भिन्न भिन्न अंगों से ब्रह्मा जी ने अलग अलग संत महात्मा पैदा किए। मानसिक सृष्टि जिसको कहते हैं महाराज, मानसिक सृष्टि का सृजन किया महाराज। मरीचि ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने अपने आंख से अत्रि जी को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपने मुख से अंगिरा को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपने कान से पुलस्त को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपनी नाभि से पुलह को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से क्रतु जी को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपने चमड़े से भृगु जी को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपने प्राण से वशिष्ठ जी को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपने अंगूठे से दक्ष को जन्म दिया, और अपनी गोदी से जांग से ब्रह्मा जी ने नारद जी को जन्म दिया। बोले वृंदावन के हरिलाल महाराज। ये जो भगवान ब्रह्मा ने 12 बच्चों को जन्म दिया, इस घटना पर दुनिया के लोग, हम सनातन धर्मियों पर हंसते थे कि महाराज मानहो से बाल बच्चा कह हो। अच्छा कानों से बच्चा पैदा होता है, कानों से बच्चा होता है? नाक से बच्चा होगा, चमड़ा से बच्चा होगा,
हमारे यहाँ का ये भारतीय विज्ञान है, सनातनी विज्ञान है। महाराज लोग हंसते हैं कि मन से बच्चा कैसे हो। अरे मूर्खा, बिना मनो कोई बच्चा हो जाए? सबसे पहले क्या बिना मन के बच्चा हो जाएगा? मन तो हर स्थिति में चाहिए महाराज। पति हो पत्नी हो, मिलने के लिए मन चाहिए। जब तक मन से मिलेंगे नहीं तो बाल बच्चा कहां से होगा? बिना मन से तो वैसे भी नहीं होगा। अब है महाराज, क्या नाक से बच्चे का जन्म होता है? चमड़े से बच्चे का जन्म होता है? होता है? इतना ही नहीं, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से एक एक वर्ड सुनभा कथा समझ में आए। हमरा कथा बात सुने ला। ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से धर्म को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने स्तन से धर्म को जन्म दिया। पीठ से कौन जन्मे? बोले पीठ से अधर्म को जन्म दिया। पीठ से अधर्म को जन्म दिया। हृदय से काम को जन्म दिया। इस जगह जरा सा रुक जाइएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, आज के जमाने में चमड़ी से बच्चा होता है? आज के जमाने में नाक से बच्चा होता है? कान से बच्चा होता है? होता है अमित? हो सकता है? एक भेड़ मर गई, एक भेड़ मर गई, नाम जानते हैं भेड़ का? एक भेड़ हुई, उसका नाम था डॉली। एक भेड़ शिव, उसका नाम था डॉली। वो मर गई है, 4 वर्ष पहले मर गई। उसका जन्म कैसे हुआ था मालूम है? वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक भेड़ से वो भेड़ को चमड़ा निकाले और वही चमड़ा से दूसरा भेड़ के जन्म। बात समझे? यानी भेड़ के चमड़ा से ही दूसरे भेड़ को जन्म दे दिया। तो आइयो चमड़ा सा बच्चा जन्म हो कि नहीं? महाराज कई वर्षों तक वह भेड़ जीवित रही जिसका नाम डॉली था। आप लोग मोबाइल में देख लीजिएगा, ठीक है? मोबाइल के जमाना से तो हमारे यहाँ का जो भारतीय विज्ञान है ये सत्य है महाराज। एक शब्द है जिसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। क्या नाम बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर यानी टिश्यू शरीर में कहाँ नहीं है? ना तो टिश्यू में है। सेल के महाराज यूनिट को जब सेल्स एक जगह आकर के जमा होते हैं तब ओकरा की कहते हो? ओकरा उत्तक कहते हैं। दैट इज टिश्यू। वन टिश्यू है बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। व्हाट इज टिश्यू? जब सेल डिफाइन होकर के एक जगह रिफाइन होकर के जमा होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? ऊतक। और ऊतक फिर आपके भिन्न भिन्न बॉडी पार्ट्स को बनाते हैं, अंग तंत्र, बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। तो शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं जहां ऊतक नहीं या सेल्स नहीं। तो आपके सेल्स से ही डेवलप करके आप उसका कल्चर करके महाराज कल्चर करके आप बच्चों को पैदा कर सकते हैं। अब इस विज्ञान में संभव। यहाँ नाकों भी टिश्यू है, यहाँ नाक से नाक निकाली ले लिए बच्चा हो जाते, कानों से निकाली ले लिए बच्चा हो जाते, चमड़ी से निकाली ले लिए बच्चा हो जाते। आज भी बोलने लगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय। लेकिन अंतरराष्ट्रीय महाराज WHO ने इस घटना को रोक दिया कि कोई भी देश कल्चर करके बच्चों को जन्म ना दे। कल्चर करके बच्चों को ना दे क्योंकि इससे विसंगति पैदा हो सकती है। महाराज एक व्यक्ति का जेल में डाली कि वाइन बड़ा अद्भुत काम करी। एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया, कारण यह कि वह बहुत अद्भुत काम करता था। दुनिया के अच्छे अच्छे व्यक्तियों से मिलकर के महाराज चोरी से उसके शरीर से टिश्यू चोरी करता था और सबको जमा करके महाराज अद्भुत बालक बनाना शुरू कर दिया। कल्चर करके एक अद्भुत बच्चे को जन्म देने लगा था। तो उस व्यक्ति पता चला, उस व्यक्ति को कैद में किया। मानी ला माइक टायसन टिश्यू निकाली लो जाए, लता मंगेशकर पर टिश्यू निकालेगा, सबका मिलाकर कल्चर करेगा, एक तो आरो बनाया जाए, अलग बात हो जाएगी।
तो महाराज प्रकृति से खेल हो जाएगा, सो उसको कैद में कर दिया गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज अभी ध्यान दीजिएगा, अभी एक घटना हुई, अभी हमने आपसे कहा था कि ब्रह्मा जी के महाराज हृदय से, ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से काम को जन्म दिया। काम मतलब कामदेव। इस जगह जगह सावधानी से सुनेंगे, पिछले भी हमने कहा महाराज जैसे ही कामदेव का जन्म हुआ, ठीक इसी समय ब्रह्मा जी ने एक बेटी को जन्म दिया। एक तरफ कामदेव का जन्म हो रहा है, दूसरे तरफ एक बेटी का जन्म हो रहा है। महाराज उस बेटी का जन्म जैसे ही हुआ, क्योंकि कामदेव का जन्म, ध्यान दीजिएगा, कथा अधूरी सुनने के कारण से हमारे